Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the subject public interest litigation, legal aid and paralegal services. And the question is, what are the provision to provide legal aid to poor under the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर फ्री लीगल एड का जिक्र कहाँ कहाँ पे किया गया है, कौन कौन से प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए गए हैं गरीब और इलिटरेट लोगों के लिए विधिक सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हीं के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ हॉली डॉक्यूमेंट, ये एक पवित्र ग्रंथ है। इट गारंटीज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट, ये इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, इसके अलावा स्वतंत्र अपने विचार रखने की आज़ादी और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ और रेपुटेशन की भी यहाँ पे बात करता है। इट इज़ होली कंसाइज विच इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इट इज़ हेवन फॉर द पुअर पर्सन, और ये जो है एक स्वर्ग है उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं, जो कि कानून की पहुँच जिनके पास नहीं है। इट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ फ्री लीगल एड विच इज़ डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 39A आर रीडेबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्री लीगल एड का कंसेप्ट की जो बात की गई है वो आर्टिकल 14, 19, 21 और 39A में की गई है। वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट आप सभी ने पढ़े हैं। आर्टिकल 14 में सबसे पहला हमारे पास राइट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, और इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी हो। आर्टिकल 14 सेज दैट नो मैन इज़ अबव द लॉ और रूल ऑफ लॉ। इट डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द। तो आर्टिकल 14 में साफ बोला गया है कि स्टेट किसी तरीके का भेदभाव जो है, असमानता का व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करेगी। सभी जो है कानून के नज़र में समान होंगे और कानून के ऊपर कोई भी नहीं होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब किसी को कानून के ऊपर समझा जाए या किसी को कानून की इक्वल प्रोटेक्शन ना मिले, तो आपके पास लीगल एड का कंसेप्ट होना चाहिए। आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, तभी आपका ये राइट जो है मीनिंगफुल होगा। तो आर्टिकल 14 में दो बातें की गई हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीनिंग देयर बाय दैट द लॉ आर इक्वल फॉर। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून की नज़र में सारे इक्वल हैं, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाय द ऑल, और कानून की प्रोटेक्शन सभी को बराबर है, किसी को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे नहीं समझा जाएगा। ऑल पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिच, चाहे वो कोई भी पर्सन गरीब है, अमीर है, किसी भी एज का है, किसी भी जेंडर का है, सभी को कानून की बराबर पहुंच मिलेगी। कानून की नज़र में सारे समान हैं और कानून की प्रोटेक्शन भी सभी को मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। इट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द जस्टिस टू ऑल। इसके अलावा सभी को कानून की बराबर पहुंच मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस मिले। If all persons are equal under the law, then the availability of equal opportunity of justice to all is also essential. अगर आप कानून की नज़र में आप सभी को समान मानते हो तो कानून की प्रोटेक्शन भी सभी को यहाँ पे मिलनी चाहिए। दिस अरेंजमेंट नर्चर्स द रूल ऑफ लॉ। तो कानून का शासन की बात भी यहाँ पे की है। कानून का शासन तभी होगा, कानून की पहुँच तब तक सभी के पास होनी चाहिए, कानून की नज़र में सारे समान होने चाहिए, कानून की प्रोटेक्शन सभी को मिलनी चाहिए, सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी सोसाइटी के हर एक तबके को कानून की पहुंच देंगे। अगर उनके वायलेशन ऑफ द राइट्स होता है तो इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कई बार कानून की पहुंच जो है आम इंसान की पहुंच कानून तक नहीं होती है, क्योंकि इतना और ये डिले प्रोसेस भी है, साथ में ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। तो इस कंडीशन में फ्री लीगल एड का कंसेप्ट यहाँ पे जरूरी है। तो आर्टिकल 14 में जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है या रूल ऑफ लॉ की बात होती है, तो यहाँ पे लीगल एड का कंसेप्ट की बात भी यहाँ पे होती है। रघुवीर सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा के केसेस में देखिए, दैट इफ़ द स्टेट फेल्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पर्सन, दैट द पर्सन विल लूज देयर डीप फेथ फॉर द रूल ऑफ लॉ। अगर कानून स्टेट जो है, सरकार जो है, सभी लोगों को इक्वल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो लोगों का विश्वास जो है कानून के शासन पे उठ जाता है। मेथडोलॉजी द रूल ऑफ लॉ इन एक्ट 14 इज़ द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, ये जो है बेसिक फीचर है। देयरफॉर इट प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू पुअर एंड नीडी पर्सन, और इसीलिए यहाँ पे सभी लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रोविज़न जो है किया गया है। सेकंड आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 90 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, उसका क्लॉज 3 है, एवरी पर्सन हैज़ ए फ्रीडम एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपने विचारों को रख सके। द फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके अलावा प्रेस को भी फ्रीडम दी गई है कि वो बिना किसी डर के जो एक ट्रू स्टोरी है या लोगों की समस्याएं जो हैं उनको जो है लोगों के सामने रखे। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, अपने विचारों को वो प्रकट कर सकें बाय द एक्यूज और ऑल्सो, और उसमें जो है आरोपी जो है अगर वो जेल में है, उस पर केस लगा हुआ तब भी वो भी अपने विचार को प्रकट कर सकता है। बट दिस फ्रीडम कैन नॉट बी फॉर द पुअर सेक्शन एक्यूज टिल इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस, और लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हर एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या पुअर या इलिटरेट पर्सन को फ्री लीगल एड नहीं दी जाती है, तब तक वो अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। तो ये आपके पास है। इसके अलावा एम हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। इट वॉज सेड दैट द इंटरव्यूइंग विद द प्रिजनर्स इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन, तो किसी कैदी का इंटरव्यू लेना उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस फॉर द पुअर, ये एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू जो है लोगों को, गरीब लोगों को एक जस्टिस मिल सकता है। द नेक्स्ट आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 जो है वो भी जो है फ्री लीगल एड की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बात करता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और जीने का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आपको वहाँ पे फ्री लीगल एड का कंसेप्ट भी होगा, आपको कानूनी सहायता भी होगी। अगर आपके साथ गलत होता है और आपको अननेसेसरी तरीके से वहाँ पे सज़ा दे दी जाती है तो आपको जीने का अधिकार कहाँ रहा, और आप अपने आप को कोर्ट में प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आर्टिकल 21 का कोई मतलब वहाँ पे नहीं रह जाता। इसलिए जीने के अधिकार में फ्री लीगल एड का कंसेप्ट भी जरूरी है ताकि वो अपना पक्ष तो एटलीस्ट कोर्ट में रख सके। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी। It is said that the no person shall be deprived of his personal liberty except the according procedure established by law. It provides right to live to every person, but खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केसेस में राइट ऑफ लाइफ मीन्स लिविंग लाइफ रिस्पेक्टफुली, नॉट लिविंग लाइक एनिमल्स। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में साफ बोला गया कि जीने के अधिकार का मतलब एनिमल की तरह जीना नहीं है, जीने का अधिकार का मतलब है रिस्पेक्टफुली लाइफ को जीना। फ्री लीगल एड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिविंग, तो जीने के अधिकार में फ्री लीगल एड का कंसेप्ट भी आता है, क्योंकि अगर आप किसी निर्दोष पर्सन को अगर लीगल एड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसके जीने का अधिकार वहाँ से जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे सज़ा हो जाएगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए, तो उसको अपनी बात रखने का मौका ना मिल सके क्योंकि वो पुअर है या कोर्ट की अप्रोच या फिर उसके पास मीन्स ऑफ सोर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए जीने का अधिकार तभी पूरा होगा, आर्टिकल 21 में जो बात लिखी गई उसका पर्पस तभी एकम्प्लिश्ड होगा जब आप फ्री लीगल एड का कंसेप्ट भी वहाँ पे देंगे। तो बड़े सारे यहाँ पे कुछ केस भी हैं, यहाँ पे ऐसी बात की गई है, जैसे HM हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है। द पर्सन हु हैव अ सफिशिएंट मीन टू गो टू द कोर्ट इवन अनेबल टू गेट अ कॉपी ऑफ डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट। तो इसके अलावा वेयर हु आर बीइंग इन जेल फॉर ईयर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री लीगल एड, तो ये सारे केसेस है जहाँ पे उनको फ्री लीगल एड नहीं मिलने के कारण जो है कितनी टाइम वो जेल में ही रहे। इसके अलावा दोज हु कुड नॉट कॉन्टैक्ट टू द लॉयर ड्यू टू द डिटेंशन इन द जेल, जेल में जाने के कारण, जेल में डिटेन होने के कारण वो लॉयर से कांटेक्ट नहीं कर पाए, लॉयर को इंगेज नहीं कर पाए, ये सारे केसेस जो है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 की ही वायलेशन जो है यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा फ्री लीगल एड जो है आर्टिकल 39A ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में भी जो है DPS में भी जो है फ्री लीगल एड कंसेप्ट की बात जो है की गई। और फ्री लीगल एड जो आपके आर्टिकल चाहे 14 है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, चाहे राइट ऑफ फ्रीडम की एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे आर्टिकल 21 की बात हो, ये राइट तभी मीनिंगफुल होंगे जब आप इंडिया में लीगल एड का कंसेप्ट भी रखेंगे। तो आर्टिकल 39A में खास करके अमेंडमेंट ऑफ 42 में हुआ था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड का कंसेप्ट जो है जोड़ा गया। The state shall ensure that the operation of the legal system promote justice to on the basis of equal opportunity and shall in the particular provides free legal aid by the suitable legislation or scheme or any other way to ensure that the opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and other disability। तो किसी को, हर किसी पर्सन को जो है कानून की पहुंच होनी चाहिए, और इसलिए सिर्फ कि उसके पास इकोनॉमिक सोर्स नहीं है या अदर डिसेबिलिटीज़ है वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, ये गलत है। तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है स्टेट को कुछ ड्यूटीज़ ही वहाँ पे देते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो कि अनेबल है, पुअर है या डिसेबल है या इलिटरेट है और अपना केस कोर्ट में फाइट नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में
उसको जो है वहाँ पे एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी थ्रू एडवोकेट, और एडवोकेट की जो फीस होगी, लॉयर की जो फीस होगी, वो कौन पे करेगा? वो स्टेट ही पे करेगी। ये जो है आर्टिकल 39A में बोला गया है। द अफर्स्टेड ड्यूटी कॉस्ट इन द स्टेट कैन नॉट बी विटेल्ड डाउन इन एनी मैनर अर्लियर बाय द प्लीडिंग पॉकेटी ऑफ द फंड्स अदरवाइज। किसी भी तरीके से स्टेट जो है इस राइट को लोगों से छीन नहीं सकती है। स्लोली द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस्ड एंड द पैटर्नड बाय द प्रोमिनेंट कोर्ट्स। द हुसैन आरा का केस आपने पढ़ा ही है। गेटिंग फ्री लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन। तो अब ये जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में लिखा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि फ्री लीगल एड लेना इंसान का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 13, 19 के अंडर ये कवर होता है। इसके अलावा सेंटरम स्टेट ऑफ राजस्थान एक्सप्रेस दैट टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं, वो तभी पूरे होंगे जब हम जो है फ्री लीगल एड स्कीम का प्रोविज़न भी जो है रखेंगे और उसको अपना फंडामेंटल राइट जो है मानेंगे। सुग्रीव अलियास जगदीश वसी सुशीला भाई का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट दैट राइट टू फ्री लीगल एड हैज़ टू बी मेड known to the litigant of the category enumerated in section 12 as soon as the litigant seeks to sue the indigent person। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जितने भी प्रोविज़न हैं उनके ऑब्जेक्टिव तभी कंप्लीट होंगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो फ्री लीगल एड का कंसेप्ट भी होगा। तो आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड की ही बात करता है, और वहाँ पे जो भी हमारे आर्टिकल 40 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, आर्टिकल 21 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, वो तभी पूरे होंगे जब 39A के अंडर जो फ्री लीगल एड का कंसेप्ट हो वो भी उनके साथ होगा। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड का कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच।